फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी सेल्स और परचेज़ के स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं सिंपली एक एक्सेल फाइल पे। आपने सिंपली अपने माउस से राइट क्लिक कर लेना है और न्यू पे जाना है और एक्सेल की फ़ाइल को जनरेट कर लेना है। अब आप इस फाइल को ओपन करें। अब आपने यहाँ से 3 रो सेलेक्ट कर लेनी है अपनी मर्ज़ी से और अब आप इसको सिंपली यहाँ से मर्ज कर लें। यहाँ पे आप हेडिंग दे लें सेल्स, परचेज, स्टॉक मैनेजमेंट। और अब मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ। इसका साइज़ भी बढ़ा लेता हूँ ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। मैं 24 साइज़ कर लेता हूँ। अब इसको ब्यूटीफुल करने के लिए मैं जो है ब्लू कलर इसका सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सबसे पहले आपने सीरियल नंबर लिख लेना है, देन आपने आइटम्स लिख लेनी है, स्टॉक लिख लेना है, सेल्स, परचेज और अब इसका टोटल। अब आप यहाँ से आप इसकी विड्थ जो है वो सेट कर लें, जितनी भी चाहें आप अपनी मर्ज़ी से इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं कॉलम्स की। सीरियल नंबर पे मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ और इसी को स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। अब यहाँ से आपने इस पर क्लिक करना है और फिल सीरीज़ कर लेना है। देन मैं यहाँ से थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया। इस तरह आइटम्स में मैं लेट से पहले लिख लेता हूँ चेयर्स एंड टेबल्स, मोबाइल्स, कैंडल्स। आपने अपनी मर्ज़ी से आइटम्स लिख लेनी है जो आप यूज़ करते होंगे। और यहाँ पे लैंप्स। स्टॉक मेरे पास 20 चेयर्स का पड़ा है, टेबल्स मेरे पास 15 है। और अब आपने इसी तरह इसे फिल कर लेना अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और इसमें से मेरी सेल कितनी हो चुकी हैं, चेयर्स 5 सेल हो चुकी हैं, टेबल मेरे 7, परचेज मैंने कितनी की हैं, टेबल्स मैंने 2 परचेज की हैं, 1। अब आपने इसको किस तरह कैलकुलेट करना है, आपने सिंपली यहाँ पे इक्वल का साइन डालना है और राउंड ब्रैकेट आपने डाल लेनी है। और अब आपकी जो स्टॉक है और उसमें से आपने जो है माइनस कर लेनी है सेल्स, जितनी आपने अपनी जो आइटम्स हैं चेयर्स को सेल किया, और उसमें आपने प्लस कर लेनी है परचेज़। और अब आप इसको ब्रैकेट को क्लोज कर लें और एंटर प्रेस करें। आप देख सकते हैं आपके पास 20 चेयर्स थी, आपने 5 सेल कर दी तो आपके पास 15 चेयर्स रहेगी। और आपने 2 परचेज़ की तो वो टोटल जो है उसका वो 17 हो गया। अब आप इसी को यहाँ से सिंपली स्क्रॉल डाउन कर लें। आप देख सकते हैं कि आपका जो है वो ऑटोमेटिकली इसने आपको टोटल आइटम्स बता दी हैं। अब आप यहाँ पे इसको टोटल आइटम्स लिख लें और अब आप इसकी जो है विथ वो सेलेक्ट कर लें। और अब आप यहाँ पे इक्वल का साइन करें टोटल के लिए, सम लिखें यहाँ पे। ये सम का फॉर्मूला आ गया, इस पर आप क्लिक कर लें। आपने फर्स्ट ये F6 और ये जो लास्ट वाला नंबर है, अब आपने बीच में सेमीकोलन डालना है और ये लास्ट नंबर, और ये ब्रैकेट को क्लोज करें और एंटर प्रेस करें। ये आइटम्स का टोटल आ गया। अब आप इसे ब्यूटीफुल करने के लिए यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर लें और इसका आप कलर में येलो कर देता हूँ ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। और आइटम्स को इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका मैं जो है कलर ग्रीन कर लेता हूँ। और अब ये अच्छा लगे इसके लिए कुछ मैं चेंजिंग्स कर रहा हूँ, जैसे इसके मैं बॉर्डर्स चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से थिक बॉर्डर कर लेता हूँ,
सेम इसके लिए भी थिक बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि ये हमने सेल परचेज स्टॉक मैनेजमेंट का एक ये सॉफ्टवेयर की तरह का ही हमने एक एक्सेल शीट बना लिया है, जो को ऑटोमेटिकली हमारी जो है सेल्स परचेज को वो मैनेज करती जा रही है। सो फ्रेंड्स, ये थी सिंपल सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो बताऊं तो आप टॉपिक का नेम कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।